दोस्तों जनवरी का मध्य भाग थोड़ा विशेष है। जनवरी के मध्य भाग में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है और वो किसी मित्र से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा मैं और ग्रह प्रभाव के बारे में भी बताऊंगा। जनवरी के महीने में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह यानी कि संचालित हो रहे हैं और संचार कर रहे हैं, जिसके कारण ये क्या है कि बहुत सारी घटनाओं को प्रकट भी कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हालांकि उम्मीद बनती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातक को कौन सी जीत और कौन सी उम्मीद रखनी चाहिए और कौन सी सावधानी भी उनको रखनी चाहिए, जिसके कारण उनको गलती होने से बच सके वो। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व जय लड्डू गोपाल जी की जय श्री कृष्णा। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस कुंभ राशि के ज्योतिष चैनल में। दोस्तों, जनवरी के मध्य भाग में एक प्रकार से कहा जा सकता है कि परिवर्तनात्मक घटना देखने को मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि सभी के लिए, यानी कि हम ये कहें कि परिवर्तन की घटना आई है। इसके कारण क्या होता है कि कोई बड़ी चीज प्रकट होती है। अब ये ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जनवरी का मध्य भाग थोड़ा विशेष है। मैं कहता हूं कि ये सारी दुनिया को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति इस सारी दुनिया को चलाती है। अगर पावर ना हो, शक्ति ना हो, तो ये सृष्टि नहीं चले। तो ध्यान रखना चाहिए, शक्ति बहुत यानी कि अलग प्रकार से हम सभी में वास करती है। हमसे कर्म करवाती है, हमारे हमसे कार्य कराती है। हमारी बुद्धि में भी शक्ति का वास है, हमारे कर्म में भी शक्ति का वास है। ये ध्यान रखना चाहिए, ये सब जगह संचालित है। इस समय क्या है कि शक्ति एक प्रकार से प्रकट हो रही है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर उनको ध्यान ये भी रखना चाहिए, एक मित्र, एक तीसरा व्यक्ति बहुत बड़ा उलटफेर करेगा। यानी कि एक मित्र एक तीसरे व्यक्ति के द्वारा जनवरी के मध्य भाग में कुछ महत्वपूर्ण किया जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पॉजिटिव चीज है, थोड़ी ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक को यहाँ पर मित्र तीसरे व्यक्ति के द्वारा जीत भी मिल सकती है, पर शक्ति इस समय प्रकट होगी। तो शक्ति के प्रकट होने की वजह से कुंभ राशि वाले जातक को इस समय बहुत सारी चीजें यानी कि दिखेगी। यानी कि एक प्रकार से ये शक्ति का प्रकटीकरण है। तो जिसकी वजह से शक्ति प्रकट होने की वजह से परिवर्तन हो जाएगा जिंदगी में। कुछ कुंभ राशि वाले जातकों को इसमें ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो जनवरी का उतार है ना और फरवरी का महीना है ना, इसमें आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है, कहीं जबरन जाना भी पड़ सकता है। इस प्रकार का थोड़ा योग है इसमें। यानी कि बाहर जाना, भाई का एक प्रकार से पावरफुल व्यक्ति का बाहर चला जाना, थोड़ा सा यानी कि अगर उसको अतिशय रूप से देखा जाए जनवरी के उतार और फरवरी के महीने में, तो ये थोड़ा बंधन योग भी है। पर दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए इन सभी चीजों के बावजूद इन चीजों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी के मध्य भाग में एक प्राप्ति दिखती है। हाँ, बवंडर वाली जरूर है ये ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़ी यानी कि एक प्रकार से थोड़ा तेज तरीके से हो रहा है ये, तो इस वजह से ये ध्यान रखना चाहिए। एक शक्ति का प्रकटीकरण है, तो वो क्या है कि जीत तो देगी पर विवाद वाली। तो थोड़ा ये एकदम यानी कि थोड़ा प्राप्ति तो करा सकती है, पर वो क्या है कि इस प्रकार की थोड़ी रहती है कि जिसकी वजह से क्या है कि शक्ति का प्रकटीकरण होता है, तो वो थोड़ा सा उथल पुथल मचती है उसमें। तो थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए इसका। जनवरी के मध्य भाग में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, जनवरी के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी उम्मीदें तो है, मैं ना नहीं करूंगा। तो ये घटना आश्चर्यचकित कर सकती है आपको। कुंभ राशि वाले जातकों को इस घटना को पॉजिटिव करने के लिए मैं ये कहूंगा, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें। आपके जो भी इष्ट देव है आप उनका ध्यान करें। मैं ये कहूंगा कि भक्ति में बहुत ताकत होती है और हम भक्ति के साथ रहे, भक्ति आपके साथ विद्यमान हो, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। करने वाले को हराना कठिन है। दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात। भक्ति जो करता है वो बहुत बलवान होता है। तो भक्ति एक प्रकार की शक्ति ही है, एक प्रकार का प्रभाव ही है। तो ध्यान रखना आप मेरी बात। आपके अंदर भी वो शक्ति विद्यमान है, आप उसी को पूज रहे हो, तो भगवान आपके अंदर वास करते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातक के लिए घटना आश्चर्यचकित कर देगी, इस प्रकार की थोड़ी संभावनाएं बनती है। अब दोस्तों, जनवरी के
जो महीना है उसके ग्रह प्रभाव के बारे में बात करें, सूर्य आपके 12वें स्थान पर आ जाएंगे 12th हाउस में, मंगल भी आपके 12वें स्थान पर आएंगे, ये शुक्र, ये ग्रह भी, शुक्र थोड़े दिनों बाद तकरीबन 13 जनवरी के आसपास आपके 12th में आएंगे। ये सभी ग्रह प्रभाव आपके 12th में ज्यादा आ रहे हैं 12वें स्थान पर, यानी कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए जनवरी का महीना परिवर्तनात्मक है, परिवर्तन का एक योग बना हुआ है जनवरी के उतार में। ये भी ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि वाले जातक के लिए, ये जो योग है ये, यानी कि जनवरी के मध्य भाग में एक मित्र, एक तीसरे व्यक्ति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं प्रकट हो सकती है। कुंभ राशि को जीत भी मिल सकती है, पर शक्ति का थोड़ा प्रकटीकरण है, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी घटनाएं एक साथ होती है, तो इसका ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। इसको पॉजिटिव करने के लिए आप पूजा जरूर करिए, भक्ति जरूर करें। भगवान बजरंगबली की पूजा इस समय करनी चाहिए। भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर सेवा करें, आपको कार्य सिद्धि जरूर मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा कि बजरंगबली की पूजा इस समय विशेष होती है। दोस्तों आज का दिन, जैसे आज 11 जनवरी है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 11, 12 और 13 जनवरी को बड़े व्यक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक महिला मित्र जो, यानी कि आपके लिए बड़ी प्रमुख है, और यानी कि महिला मित्र जो प्रमुख, जो डिसीजन कर रही है, इस प्रकार का प्रभाव भी है। महिला मित्र के मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन माने जा सकते हैं। 11, 12 और 13 जनवरी, इस समय महिला मित्र एक प्रकार से कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस प्रकार के योग थोड़े बने हुए हैं। कुंभ राशि वाले जातक के लिए 11, 12 और 13 जनवरी को हम ये कह सकते हैं महिला मित्र का थोड़ा दबाव भी रहता है, हालांकि एक शादी का दबाव, ये सभी चीजें बड़े व्यक्ति के दिन है ये। इस समय क्या है कि बड़ा व्यक्ति होता है ना घर का, या बॉस या बड़ा व्यक्ति थोड़ा प्रभावी ज्यादा होता है। इस समय यात्रा भी हो सकती है 11, 12, 13 जनवरी को कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, बाहर जाना भी हो सकता है। कुंभ राशि वाले जातक इस समय, हम ये कहते हैं कि एक प्रकार से धन संबंधी या कोई महिला मित्र धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य करेगी। इस समय कुंभ राशि वाले जातक के लिए कभी कभी बैंक का फोन भी आ जाता है, कभी कभी, यानी कि इस प्रकार के जो फाइनेंस के कार्य करते हैं उनसे संबंधित चीजें भी होती है, शादी विवाह से संबंधित कार्य ज्यादा होते हैं। तो ये इस प्रकार के दिन है 11, 12, 13 जनवरी। 13 जनवरी ज्यादा विशेष है, 13 और 14 जनवरी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तब से ही जनवरी का मध्य भाग लागू होगा और ये 20 जनवरी तक रहेगा। इस प्रकार की स्थिति आपके लिए इस समय प्रकट होने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा बनती है। कुंभ राशि वाले जातक जीतते सफल हो, आज भाग्य का दिन है, भाग्य थोड़ा बहुत रुकावट भी डालेगा 11, 12, 13 जनवरी को, और भाग्य का थोड़ा बहुत आपको सहयोग भी मिलेगा। महिला मित्र और किसी विवाह या शादी से जुड़ी हुई, वाहन से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण खबर आपके लिए 11, 12, 13 जनवरी को आ सकती है। आप सबका धन्यवाद।